हालेलुया, सभी को प्रेज़ लॉर्ड। आई होप जितने इस वीडियो को देख रहे हैं सभी खुश है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सभी को गॉड ब्लेस यू। आइए आज मैं आप सबके सामने इस वीडियो बना रही हूँ इसलिए कि मुझे आपको कुछ मैसेज देना था। देखिए, इस समय में मैं उन बहनों से बात करना चाहूँगी जो अपने आप में अकेला महसूस कर रहे हैं। इस समय में बहुत से ऐसे बहन हो चाहे भाई हो जो भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जैसे सोचते होंगे कि हर एक की परिस्थिति अलग है ना। इस समय कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, हालेलुया। कोई किसी परेशानी में, कोई किसी कंडीशन में, कोई फाइनेंशियल में, कोई बीमारी में, कोई निराशा में, कोई किसी भी दर्द में, हर हालातों में, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तो बहुत बार ऐसे विचार मन में आते हैं कि कहीं परमेश्वर मुझसे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, हालेलुया। तो इस समय अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, प्रभु मुझे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो जो भी बहन इस समय थकी हारी है, जो भी बहन टूट चुकी है या जो भी भाई टूट चुका है, ऐसा समझ रहा है अपनी परिस्थितियों में कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है, प्रभु ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, प्रभु मुझे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो आप सबके लिए गुड न्यूज है, हालेलुया। देखो, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी। परमेश्वर ने कहा है तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। हमें उसके वायदों पर भरोसा करना है क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि बदल जाए, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। जब हमने पाप किए, जब हम पापी थे, तभी प्रभु ने छोड़ देना था, हालेलुया। क्यों? उसने अपना बेटा भेजा, हालेलुया, क्योंकि हमें छोड़ना नहीं चाहता, हमें अपने और करीब लेना चाहता है, हालेलुया। हम देखेंगे, जब आप सबके सामने मैं एक एग्जाम्पल रखती हूँ, एग्जाम्पल नहीं, रियल है, बाइबल में बीती हुई घटना है, जिससे आप जानोगे कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारा प्रभु बहुत महान है, प्रभु यीशु बहुत महान है, हमें कभी नहीं छोड़ता। देखो, जब हम योना के बारे में जब हम देखते हैं बाइबल में, योना को प्रभु ने एक बात कही थी। जानते हो आप क्या कहा था प्रभु ने? कि निन्वे को जा और प्रचार कर, बोला था। प्रभु की कुछ योजना थी योना के जीवन में। तो योना निन्वे गया? नहीं गया, हालेलुया। योजना से भागा, परमेश्वर की योजना से योना भागा, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या प्रभु ने उसे छोड़ा? नहीं छोड़ा। आप बाइबल पढ़ना, प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। योना जब परमेश्वर की योजना से भागा तो प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। जब हम देखते हैं पतरस के बारे में, सोचो, वो पतरस जिसने प्रभु को 5,000 लोगों को खाना खिलाते हुए देखा, हालेलुया, जिसने प्रभु को पानी पर चलते हुए देखा, मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा, वो पतरस जो प्रभु को कहता था कि प्रभु तेरे जगह मैं मर जाऊं, यानी इतना वो प्रभु से प्रेम करने वाला। सोचो, जब प्रभु पर वो संकट की घड़ी आई, पतरस ने भी प्रभु को छोड़ दिया, हालेलुया। लेकिन उसके बाद हम देखते क्या यीशु ने उसे छोड़ा? प्रभु ने उसे छोड़ा? नहीं छोड़ा। जीवित होने के बाद प्रभु ने क्या कहा पतरस से कि पतरस तुम मुझसे प्यार करता है, हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर महान है, वो कभी नहीं छोड़ता। कभी किसी को लगता होगा यार मैंने तो ये पाप कर लिया, मुझसे तो ये गलती हो गई, तो अब प्रभु मुझे छोड़ देगा। ऐसे कैसे छोड़ देगा? प्रभु पाप से नफरत करता है लेकिन अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करता है, हालेलुया। गलतियाँ होती है हमसे, पाप भी होता है हमसे, ठीक है, लेकिन जब हम अपने पापों को मान लेते हैं कि प्रभु हाँ मुझसे पाप हुआ है, उसी घड़ी प्रभु हमें गले से लगाता है कि हाँ बेटा। प्रभु चाहता है हम उसके करीब जाए, अपनी गलतियों को मान ले, हालेलुया। जब हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जब हम देखते हैं तो उड़ाऊ पुत्र भी जब अपने पिता को छोड़कर चला गया, ठीक है, अपने पिता को छोड़कर चला गया, उसके बाद जब रिटर्न आया तो क्या पिता ने उसे छोड़ दिया कि तू तो मुझे छोड़कर चला गया था, अब रिटर्न किया? नहीं, पिता ने दुगना उससे प्रेम दिखाया कि भूला भटका था, शाम का समय वापस आया, वो मेरा बेटा है, हालेलुया। उससे और अधिक प्रेम किया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, हालेलुया। यूहन्ना को जब देखते, यूहन्ना प्रभु से बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था, बहुत प्यार, उसने भी प्रभु यीशु को अकेला छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने कभी यूहन्ना को छोड़ा नहीं, उसी के ऊपर प्रकाशित वाक्य को रिलीज किया। यानी सोचो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। उसकी सोच, लिखा है तेरी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हम जैसा सोचते वो वैसा नहीं सोचता। वो हमें प्रेम करना सिखाता है। प्रेम क्या है? धीरज धरता है, डा नहीं करता, हालेलुया। तो वो सारे गुण प्रभु में है, हालेलुया। प्रभु कहता अपने भाई को एक बार क्या 7 बार अगर वो माफी मांगे तो उसे माफ कर, 70 गुना उसे क्षमा कर। तो क्या प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा? जो वो खुद हमें सिखाता है तो प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा, हालेलुया। जब हमसे गलती होती है और हम प्रभु के पास जाते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं कि हाँ पिता मुझसे गलती हो गई, तो क्या पिता हमें क्षमा नहीं करेगा? क्षमा करेगा। वो तो दया का सागर है। लेकिन आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर जिस भी परिस्थिति में आप हो, जिस भी परिस्थिति में, दुख में हो, अकेले में रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो,
या हो सकता है लोगों की ताने सुन रहे हो या सत्ताओं में है, जिन भी परिस्थितियों में आप हो, 100% ये सच है कि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आप यकीन करो या ना करो, आप महसूस करो ना करो, आप कहोगे मुझे तो फील नहीं हो रहा है, प्रभु फील करने की चीज़ नहीं है। हालेलुया। जब हवा हमारे चारों ओर घूमती रहती है, हम सांसें ले रहे हैं ना, हवा चलती हमें नहीं दिखती, हवा को हम पकड़ नहीं सकते, उसी तरह प्रभु को हम नहीं पकड़ सकते, प्रभु को हम देख नहीं सकते, लेकिन हकीकत ये है कि प्रभु है। हालेलुया। एक हवा का झोंका प्रभु हमारे चारों ओर है। हालेलुया। वो आत्मा में हमारे साथ है, हमारे साथ है। वो कहता मैं तेरे अंदर हूँ। हालेलुया। झाँक के देखो, बाहर मत ढूंढो परमेश्वर को, अपने अंदर देखो। कभी अकेले में बैठना, कभी अकेले में बैठकर घुटनों पर आकर प्रभु बोलना, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, कहाँ है तू, प्रभु तू मुझसे बात कर। ध्यान देना, आवाज़ कभी भी बाहर से नहीं आएगी, आवाज़ अंदर से आएगी, आवाज़ अंदर से आएगी। हालेलुया। और कभी भी ऐसा लगे अकेला महसूस कर रहे हो, उस समय इतना ध्यान देना, मैं अकेला क्यों महसूस कर रही हूँ, हाँ पति नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, कोई नहीं, उस समय ध्यान देना मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। हमारा यीशु हमें कभी नहीं छोड़ता। सोचो जब हम देखते हैं, जब दानियल के लिए प्रभु शेरों के मान में उतर गया उसे बचाने के लिए। हालेलुया। शतरक मेशक जब मुसीबत में थे, उनके लिए आग की भट्टी में उतर गया। हालेलुया। योना को बचाने के लिए उसने मछली तक को भेजा। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि हर एक बातों में, जब हम देखते हैं परमेश्वर अपने भक्तों के लिए कहीं ना कहीं उतरा। हालेलुया। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जब बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, तो सोचो वो पानी पर चला यीशु मसीह, किसके लिए, अपने चेले के लिए। हालेलुया। और आग में उतरा, किसके लिए, अपने भक्तों के लिए। हालेलुया। और शेरों की मान में गया, किसके लिए, अपने दास के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके लिए, मेरे लिए, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा तू आग में से होकर चलेगा तो आग की लौ तुझे जला ना सकेगी, नदी में से होकर चलेगा नदी तुझे डुबो ना सकेगी। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ भी तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हर जगह परमेश्वर हमारे साथ है। दाऊद कहता है मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूंगा तो हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो हमेशा हमें विश्वास करना है। हालेलुया। जिस भी परिस्थिति में हो, याद रखो हम इतनी कठिन परिस्थिति में नहीं है। प्रभु ने कहा तेरे सहने के बाहर मैं तेरी परीक्षा नहीं लूंगा। क्या कोई इस हालत में है कि खाना नहीं खा सकता? हालेलुया। बात नहीं कर सकता, सो नहीं सकता, ऐसी हालत में नहीं। अगर हम किसी भी परिस्थिति में से गुजर रहे, लेकिन फिर भी खाना खा रहे, हम काम कर रहे अपना, है ना, बातें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सबके साथ खुश है, हंस रहे हैं, भले ही परिस्थिति है, भले ही दुख है, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य भी उतनी देता है हमें सहने की। हालेलुया। आज कई सालों से कोई किसी दुख में होगा, किसी भी परेशानी में होगा, हमेशा याद रखना, जिस भी परिस्थिति से जा रहे हैं, हमेशा याद रखना कि प्रभु यीशु तेरे सामने मेरी परिस्थिति कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी सारा दुख सहा है हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी ऐसा लगे मेरी कठिन परिस्थिति है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है, उस समय हमारा एग्जाम्पल है हमारे सामने, कौन? यीशु मसीह। लिखा है उसने दुख उठा कर प्रभु की आज्ञाओं को मानना सीखा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में दुख आता है, क्लेश आता है, सताव आता है, उस समय हमें ध्यान देना है कि नहीं, इसमें से मुझे पार होना है, इसमें से मुझे पार होना है, यही तो दुखों को सहकर मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। और पिता की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। जब देखो, जब दानियल के सामने शेर था, दानियल शेरों की मान में था, तब उसने विश्वास किया। हालेलुया। जब शतरक मेशक अबेदनों के आगे आग की भट्टी थी, मालूम, जब उनकी विश्वास को परखे जाने का समय आया, तो जब उस राजा ने कहा कि तू मूर्ति के सामने दंडवत कर, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। हालेलुया। बाद में उसने कहा कि कौन तुम्हें बचाएगा? हालेलुया। उसने कहा, उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन ना भी बचाए तो हमारा परमेश्वर हमसे छोड़ कर कहीं पे भी दंडवत नहीं करेंगे। सोचो क्या हुआ जब उनकी परीक्षा हुई, आग को 7 गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, इसीलिए आती है हमें परखने के लिए। शैतान क्यों आया था? यीशु मसीह को परखने के लिए। हालेलुया। तो शैतान हमेशा यही चाहेगा कि तुम प्रभु से दूर हो जाओ। हालेलुया। जब परीक्षा आएंगी, नाना प्रकार की, कोई भी परीक्षा, हर एक के जीवन में हर प्रकार की परीक्षा आएगी, उस परीक्षा की घड़ी में हमें स्थिर रहना है, क्योंकि वो परीक्षा परखने के लिए हमें आती है। हालेलुया। जब कठिन समय हो, जब दुख का समय हो, उस समय जब ऐसा लगे
लगे कि प्रभु की आवाज़ नहीं आ रही, प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है, तो ये डाउट मत कर लेना कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। हालेलुया, ऐसा कभी नहीं होता। हालेलुया, परीक्षा आएंगी, चली जाएंगी। हालेलुया, लेकिन हमें प्रभु से कभी दूर नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा इसीलिए आती है कि परीक्षा के समय में हम प्रभु से दूर हो जाए। हालेलुया, शैतान यही चाहता है कि जब इसके ऊपर प्रेशर दिया जाएगा, जब आग की भट्टी 7 गुना और ज़्यादा तेज तपाई जाएंगी, तब शद्रक मेशक अबेदनगो को डर लगेगा और डर कर चले जाएंगे, राजा के सामने दंडवत करेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो परमेश्वर के दीवाने ना, जो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, तो इतना जानते हैं आग की भट्टी के अगर सिर भी कटवा लेना, हम पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया, तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर परीक्षा है तो परीक्षा को भी पार कर लेंगे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा के दिनों में रोएंगे। हालेलुया, परेशान हो जाएंगे, दुख आएगा। अय्यूब के जीवन में दुख आया ना, लेकिन अय्यूब के जीवन में सबसे प्लस पॉइंट कौन सा था मालूम? लास्ट स्टेज पे प्रभु ने बोला प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। जब अय्यूब के जीवन में वो घड़ी आई जब प्रॉपर्टी चली गई, बच्चे चले गए, यहाँ पत्नी छोड़ के चली गई, लेकिन लास्ट में जान, उसके जान के ऊपर बनना पड़ी, है ना। उसके प्राणों उसके जैसे शरीर पर पूरे फोड़े हो चुके थे, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। हालेलुया, तो सोचो उस समय में भी उसने कहा प्रभु तुझे धन्यवाद। हालेलुया, क्या हुआ लास्ट में? उसको दुगना उसे दिया गया। हालेलुया, तो हमेशा अपने जीवन में इस बात को ध्यान में रखना है कि जितनी बड़ी परीक्षा होंगी उतना ज़्यादा प्रतिफल भी हमारे लिए रखा है। हालेलुया, मुझे बताओ परमेश्वर हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है? क्या लगता है आपको? हालेलुया, प्रभु यीशु थोड़ी देर के लिए सो गया तो नाव में तूफान आ गया। हालेलुया, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा। सोचो भजन संहिता क्या लिखा है? भजन संहिता के 121 में जब हम पढ़ते तो लिखा, इजराइल का परमेश्वर न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। हालेलुया, तू कभी नहीं सोता, हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता। रात के 12 बजे हो, 2 बजे, 3 बजे कभी भी आवाज़ दो, प्रभु हमेशा हमें सुनने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, उसने कहा संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। क्यों कहा परमेश्वर ने? हालेलुया, क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर हर समय हमारे साथ होता है, हर समय। हालेलुया, उसने कहा दुख के समय में मुझे पुकार, सुख के समय में मुझे पुकार। ये नहीं कहा परमेश्वर ने, बोलता संकट के समय में मुझे पुकार। जब अचानक से संकट तेरे ऊपर आ पड़े, जब ऐसा लगे कि एक ऐसी विपत्ति, उस समय मुझे पुकार। हालेलुया, क्यों प्रभु ने वचन दिया? अगर प्रभु हमें छोड़ता तो क्यों ये वचन देता? प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हर परिस्थितियों में। इतना है कि मसीह जीवन में जब हम देखते हैं प्रभु की, इसमें जब देखते हैं, हालेलुया, जब बाइबल हमें सिखाती है या प्रभु का जब स्वभाव हम देखते हैं, तो ऐसा है कि हमारा प्रभु चुप रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो बोलता भी है, वो चुप भी रहता है। हालेलुया, क्योंकि जब हम देखते हैं अय्यूब की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब कहता है, हे परमेश्वर तू मुझे इधर नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तू कहाँ छुप गया है? हालेलुया, लेकिन वो कहता है कि भले ही तू मुझे आज नहीं दिख रहा है, लेकिन जब तू मुझे परखेगा उस दिन मैं सोने के नाई खरा ठहरूंगा। हालेलुया, उसी तरह ये परीक्षाओं की घड़ी हमारे परखने की घड़ी रहती है। हालेलुया, सुख में तो सभी बोलते हैं प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु हालेलुया, प्रभु तू तारीफ की योग्य है, प्रभु तू आदर की योग्य है। जो कुछ भी हम जितना प्रभु की स्तुति करें उतना करते हैं, लेकिन क्या कर दुख के समय में प्रभु की स्तुति करके देखा है? जब हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, सब कुछ बिगड़ गया हो, कुछ भी नहीं, ताने सुन रहे लोगों के, हालेलुया, हर तरह देख रहे कि दुख है, अगर परिस्थिति नहीं सुधरी, उस समय में भी हम बोल रहे प्रभु तू महान है। हालेलुया, तो उस समय पूरा स्वर्ग हमारे लिए झूम उठता है। हालेलुया, प्रभु को ऐसे लोग पसंद है, जब सब कुछ अच्छा है तब प्रभु के, मैं तो कहूँगी कि बुरे दिनों में प्रभु का साथ हम नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि वो हमारे परखने का समय रहता है। अच्छे दिन चल रहे, सब कुछ ब्लेसिंग हमारे जीवन में चल रहे, तो ऑब्वियसली हम प्रभु के साथ चलेंगे। हालेलुया, लेकिन कठिनाई के समय में, दुख के समय में, इजराइलियों को जब मन्ना गिरता था आकाश से तब खुश होते थे, पानी मिलता था तब खुश होते थे, लेकिन अगर उनको कुछ किसी बात की कमी पड़ गई तो कुड़कुड़ाने लग जाते थे। ऐसे लोग प्रभु को नहीं पसंद। हालेलुया, दुख में भी प्रभु के साथ रहना है। हालेलुया, हर हालत में प्रभु को धन्यवाद देना है। देखो अय्यूब परमेश्वर को धन्यवाद तब नहीं दे रहा था जब उसके पास सब कुछ था, जैसे कुछ मिल रहा है तब नहीं दे रहा था। देखो जैसे जैसे अय्यूब के जीवन से चीज़ें जा रही थी वैसे वैसे प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। हालेलुया, क्योंकि वो जानता था प्रभु ने दिया है,
प्रभु ने लिया है, हालेलुया, उसका नाम धन्य हो। तो जब हमारे जीवन में भी ऐसा होता है परिस्थितियाँ, जब कुछ मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने दिया, हालेलुया। लेकिन जब ऐसा लगता है कि हमारे जीवन से कुछ चला गया या कुछ ऐसा हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, या उस समय में हम प्रभु नाराज़ हो जाते, प्रभु से प्रार्थना करना बंद कर देते, या प्रभु से कुछ और भी बातें बोलना चालू कर देते, प्रभु तू है, तो फिर ऐसी परिस्थिति क्यों, ऐसा कभी नहीं बोलना है, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, और हमेशा प्रभु हम सबके साथ है और हमेशा साथ रहेगा, हालेलुया। वो कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। पृथ्वी के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, हालेलुया। तो आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रभु तू महान है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। इस समय जो भी बहन या भाई इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर पिता, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर पिता उन सभी को ब्लेस करना परमेश्वर। जिस भी परिस्थितियों में, जिस भी हालातों में बहनें हैं परमेश्वर पिता, जो भी परिवार आज इस समय दुखी है, परेशान है प्रभु, अकेले में परमेश्वर पिता, उन सभी के ऊपर प्रभु यीशु पिता तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, तू हर एक के साथ है परमेश्वर पिता, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर हर एक के साथ तू है। तूने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा है परमेश्वर पिता। इस समय जो भी बहन या भाई अपने आप को अकेला महसूस कर रहे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इसी समय आपकी उपस्थिति उनके साथ मांगती हूँ परमेश्वर पिता। खुदावन हर एक के अकेलेपन को दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक के मन में जो निगेटिव थॉट्स आते हैं उन्हें दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता। अपने प्रेम को प्रभु हर एक के ऊपर प्रकट कीजिए परमेश्वर पिता। दिखाइए हर एक को कि आप कितना प्रेम करते हो परमेश्वर पिता। आप तो प्रभु माँ से भी बढ़कर हो परमेश्वर पिता, जो आप अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देते हो। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, उन सभी का जीवन आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा। हर एक को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता। आप सभी के साथ आप हो लीजिए, संग हो लीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर से समय के लिए प्रभु यीशु पिता। और सारी प्रार्थना यीशु बेटे के नाम में मांगते राजा, बड़ी दया से इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सभी को गॉड ब्लेस यू। बाय।